मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा संसद में चिट फंड कंपनियों पर बने बट्स कानून को सही पालन कराने की मांग उठाएगी। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के ज्ञापन के बाद निर्णय लिया गया है। चिट फंड कंपनियों की धोखाधड़ी से करोड़ों निवेशक परेशान है। सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए कानून भी बनाया है, पर उसका पालन सरकार नहीं करा पा रही है। इसी को लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने एक ज्ञापन मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा को सौंप दिया, जिसमें कहा गया है कि चिट फंड कंपनियों ने तकरीबन 40 करोड़ लोगों को चूना लगाया है, जिसके बाद सांसद रुचि वीरा ने ऐलान किया है कि संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। आप मेरे पास तक आए हैं, आपने अपना ज्ञापन मुझे दिया है कि जो चिट फंड कंपनियां थी उन्होंने समय समय पे हजारों लाखों और शायद करोड़ों भी हो सकते हैं, मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है अभी, कि जिससे लोग प्रभावित हुए कि कंपनियां पैसे लेके भाग गई और गरीबों का पैसा, जिन्होंने मजदूरों ने, गरीबों ने, किसानों ने जैसे तैसे इकट्ठा करके अपना पैसा इन कंपनियों में लगाया था, ये बिना भुगतान करे और इस तरह से नदारद हो गई। और मेरे संज्ञान में आया है कि भारत सरकार ने भी कोई ऐसा कानून बनाया है कि ताकि चिट फंड कंपनियों से पैसा गरीबों को वापस दिलाया जाए, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके संदर्भ में आपने मुझे ज्ञापन दिया है। मैं आपकी बात को पार्लियामेंट के ज़रिए से पूरी डाटा पूछने का और ये इम्प्लीमेंट हो और लोगों का पैसा वापस मिले, जो इससे पीड़ित हैं उन्हें राहत मिले, उसका पूरा प्रयास करूँ। पूरे देश के अंदर तमाम चिट फंड कंपनियों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में, जिले में कई सौ करोड़ रुपया एकत्रित किया। उसके लिए इस देश के अंदर जो सर्वे कराया गया उसमें 42 करोड़ जनता इस देश की प्रभावित है। और जनता की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 बट्स एक्ट एक कानून तो बना दिया। उस कानून का आंशिक रूप से पालन हुआ। आंशिक रूप से पालन का मतलब है कि उसका एक सर्वे कराया उन्होंने, और सर्वे में जितने भी निवेशकर्ता थे विभिन्न कंपनियों के, चाहे वो जिले स्तर की थी, चाहे प्रदेश स्तर की थी, चाहे देश स्तर पर काम कर रहे थे, उन सब निवेशकर्ताओं का डाटा इन्होंने एकत्रित कराया। और वो उस डाटा के आधार पर ही मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि लगभग मुरादाबाद के अंदर ही 8 से 10 लाख लोग मुरादाबाद के ही प्रभावित हैं। लेकिन जो बट्स एक्ट कानून में जो व्यवस्था की गई थी कि किस किस तरह से कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस तरह से उनके खिलाफ उनके कार्य करके उस पैसे को किस तरह से दिलाया जाएगा, उसमें पूरी व्यवस्था कानून में लिखी हुई है। लेकिन सर्वे के बाद आज तक उन फार्मों को, जितने भी फार्म सबमिट किए गए थे, वो सब ऐसे ही रखे हुए हैं। उस कानून का, जबकि उसमें समय भी निर्धारित था कि इतने समय में 180 दिन, 6 महीने का समय निर्धारित था कि पहले स्टेप पर ये करेंगे, दूसरे पे ये करेंगे, कि उस कानून का अनुपालन करने के लिए 6 महीने का समय भी निर्धारित है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं कौन सा इंजन हमें लगाना पड़ेगा कि बट्स एक्ट 2019 लागू नहीं हो रहा। और लागू कौन कराएगा? कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति पर ही है। इस सरकार चाहे तो इन प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, जो उसमें व्यवस्था दी गई है, उसका अनुपालन करें। लेकिन कई बार हमारी भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने ब्लॉक, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, विभिन्न मंडल स्तर पर कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, डीएम को भी दिया, कमिश्नर को भी दिया और माननीय मुख्य सचिव को भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा, लेकिन अभी तक उसका कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। हमारा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो कंपनियों के माफिया बैठे हैं, जो कई हजार करोड़ रुपए हमारे गरीबों का, किसानों का और मजदूरों का दबाए बैठे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम क्यों नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी कि इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम करिएगा। तो इसी के संदर्भ में आज हमने ज्ञापन माननीय सांसद, लोकसभा सांसद मुरादाबाद श्रीमती रुचि वीरा जी को अपना एक ज्ञापन दिया है भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले, जिससे कि इस कानून को पालन कराने के लिए माननीय सांसद जी से हमने निवेदन किया है
कि इस कानून को पालन कराने के लिए संसद में वो रखें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों के वर्ष 2019 एक्ट लागू करवाने के लिए मैं संसद में रखूँगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।